जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ क्लास और आपके सामने नया वीलॉग के साथ हाजिर हूँ। इस वक्त अगेन पाकिस्तान की सिचुएशन जो है, जैसे पहले भी पिछले वीलॉग में कहा था, जो जो नवंबर आ रहा है उस वक्त इसके साथ पेस जो है ना इसकी इवेंट्स की उतनी ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है और बड़े डेंजरस किस्म के इसमें मूव्स भी हैं, इसमें इसमें लीक्स भी हैं, इसमें थ्रेट्स भी हैं, धमकियां भी हैं। कोई लगता है ऐसे कि कोई जैसे कोई आसमान गिरने वाला है, नवंबर नहीं आ रहा, कोई बहुत बड़ी आफत, कोई बहुत बड़ी बला जो है ना वो पाकिस्तान पे नाजिल हो रही महीना जो है नवंबर का। और हर पार्टी की, हर ग्रुप की, हुकूमत में हो, हुकूमत से बहर हो, पिंडी हो, अपारा हो, या जो भी इधर इधर के पावरफुल तबके हैं, सबको लगता है कि ये जो महीना है ना इसमें हम इसमें आगे जितना मैक्सिमम हम सिक्योर कर सकते हैं कर सकें। तो अभी जो लेटेस्ट वो चीज़ें आज हुई हैं, जो लीक्स का तो आपसे बात करते हैं कि इमरान खान साहब की 3 वीडियोज़ जो हैं वो लीक्स अब तक हो चुकी हैं और उस पर उनका नैरेटिव ये है कि जैली वीडियो हैं, फेक वीडियोज़ हैं। लेकिन जब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर उनके शहबाज शरीफ साहब की आई थी और मरियम नवाज साहब, मैं अपने शो में उस वक्त भी मैंने कहा था, मैंने शायद क्लिप बाद में ट्वीट भी किया था कि ये हवा किसी की नहीं है, सबके घर उड़ेंगे या गिरेंगे, जो भी है शेर है जिस तरह का, क्योंकि शेरी में उसमें शेर व शायरी मेरा हाथ कमज़ोर है, लिहाजा माइंड न कीजिएगा आगे पीछे अगर कुछ मैंने किया हो। तो उस वक्त मैंने यही बात की, हवा किसी की नहीं है, तो ज़रा सब्र करें, सबके साथ ये चीज़ होंगी। तो उस वक्त उन्होंने बड़ा, ये PTI वालों ने तो ऐसे मिठाइयाँ बांटी जैसे आपको पता है किसी दौर में फैसले आते थे ना, जब अदालतों से आते थे पिछले दौर में इसमें नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पे, तो वो पहले मिठाइयाँ बांट लेते तो 2 दिन बाद एहसास होता था कि नहीं यार हमारे साथ हाथ हो गया। तो मैंने उसी वक्त दिन ही कहा था रात को शो में कि जनाब ज़रा सब्र कर लें, कुछ आपकी चीज़ें भी इनके पास होंगी, आप जिन चीज़ों पे वो कर रहे हैं खुश हो रहे हैं। अब वो कहते हैं जनाब कि वो जो है ना फेक हैं, बनाई गई, और अपनी बात में वज़न पूरा करने के लिए खान साहब ने मियाँ वाली के जलसे में उन्होंने वो चलाई तकरीरें नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने जैसे लफ्ज़ उठा के जोड़ के इस तरह के ऐप्स आ चुके हैं कि वो किसी के भी बनाए जा सकते हैं, आपके बन सकते हैं, हमारे भी बन सकते हैं, किसी के बनाए जा सकते हैं। तो वो उन्होंने कहा, वो तकरीर चली जिसमें नवाज शरीफ साहब जो खुद को अपने आप को करप्ट कह रहे हैं और इमरान खान साहब की तारीफ़ें कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू था कि इस तरीके से कि ये जैली बनाएगी और उनको डिफेम करने के लिए किया गया। लेकिन लेटेस्ट जो है, खैर उनकी मर्ज़ी, मैं तो उस पर ट्वीट भी किया है कल परसों, बहुत सारे दोस्त नाराज़ भी हो जाते हैं। आप लोग बड़े सेंसिटिव लोग हैं माशाल्लाह, जिन लोगों से आप अकीदत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं और जिनके लिए मरने और क्या कहते हैं उस कटने पे तैयार हैं, दोस्तों यारों से लड़ने को तैयार हैं, घर वालों से लड़ने को तैयार हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान साहब की मैंने इस पर ट्वीट किया, मैं कि एक नहीं इनकी 1 लाख इनकी ये चीज़ें आज है ना, जो मोहब्बत करने वाले हैं जनाब, जो आशिक हैं, वो किसी के भी, मैं सिर्फ इनकी नहीं बात कर रहा, वो इन चीज़ों से नहीं फ़िक्र करते होते। महबूब की इन बातों को हमारे खिते हिंदुस्तान पाकिस्तान में ज़्यादा केयर नहीं की जाती। बस महबूब है, हमें अच्छा लगता है, लुटेरा हमारी मर्ज़ी का होना चाहिए, वो फिर कोई भी हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लिहाजा इन ऑडियो से खान साहब की उस पर मेरा ख्याल है फॉलोइंग पे उनकी अकीदतमंद जो हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पहले वाले जो थे उनके बारे में इतनी खबरें, स्टोरीज जरदारी साहब पे, शरीफ फैमिली पे बिलियंस ऑफ चीज़ें आई हैं, स्टोरीज आई। मैं तो पिछले 30 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, मुझे तो पता है, बता सकता हूँ कितनी चीज़ें किस किस वक्त में क्या क्या स्कैंडल्स आ रहे थे, सज़ाएँ हो रही थी, डिस्क्वालीफाई क्या हुआ, दे आर बैक टू बिजनेस, दोबारा है। एक कि लोगों के मेमोरी लैप्सेस होते हैं, लोग भूल जाते होते हैं और फिर दोबारा कुछ अरसे बाद उन्हें पिछले वाले हुक्मरान अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं, आज वाले बुरे लगना चाहते हैं। आज ये जाएंगे, अगला हुक्मरान आएंगे, इमरान खान साहब आएंगे, 2-3 साल बाद फिर आप लोग ये इनसे खिलाफ, बल्कि हमारे पे पल पड़ेंगे जनाब कि आप इन पे खान साहब के और इन पे आपने हाथ क्यों हौले रखे हुए। ये चीज़ हमने सुनी हुई है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक लंबा तजर्बा है। खैर आज का मकसद वो नहीं है। आज का जो असल स्टोरी जो है ना, इस वक्त जो मेरा ख्याल है एक बिग और डेंजरस डेवलपमेंट हो रही है। तो खान साहब ने कहा है जो मार्च करने आ रहे हैं पूरे इस्लामाबाद में, इस वक्त आप आएँ तो लगता है कोई उसमें कोई वार जोन में दाखिल हो रहे हों। यहाँ पे खंदकें खोद दी जा रही हैं, यहाँ पे ये कंटेनर्स रखे जा रहे हैं। उधर से उनका राना सनाउल्लाह साहब के वारंट लेके वहाँ से वो एंटी करप्शन टीम है वो इस्लामाबाद पहुँची हुई है। सो एक अजीब व गरीब यहाँ पे महाज बचा। लेकिन आज की जो बड़ी मेरा ख्याल है वो तकरीर थी, इस वक्त जो फोकस है मेन, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल जावेद बाजवा साहब, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं, उन पर इस वक्त ज़्यादा फोकस है, वो ज़्यादा ख़बरों में हैं। उसकी रीज़न मेरा ख्याल अंडरस्टैंड वाला है। एक तो उन्होंने नवंबर जो करीब आ रहा है, पहले स्पेकुलेशन थी कि क्या वो रिटायर हो जाएंगे या एक्सटेंशन लेंगे, देयर वाज अ बज़ के वो शायद एक्सटेंशन ले लें, और हुकूमत ने भी उनको ऑफ़र की। हुकूमत ने कहा जो खुद फैसला करें, वो जो करना चाहते हैं। रईस एक असर जो थी बड़ी खबर बनी थी जब इमरान खान साहब ने कहा जी कि नया चीफ जो है, नई हुकूमत लगाए, नए इलेक्शन हो, मतलब ये था कि मौजूदा चीफ जो है इनको अगर एक्सटेंड करना पड़े 3-6 महीने के लिए तो कर दें। सो वो सारी आंखें लगी हुई थी कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो इस टाइम पे क्या करेंगे, क्या फैसला करेंगे। उन्होंने वहाँ पे जो वाशिंगटन से जो स्टोरी ब्रेक की, उसमें अगर डॉन के बड़े अच्छे उनके स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं अनवर इकबाल साहब,
वो उन्होंने स्टोरी दी थी कि जनाब के वहाँ से उन्होंने एक जो उसमें किया था डिनर पर उन्होंने कहा जनाब कि मैं रिटायर हो जाऊँगा, नवंबर में एक्सटेंशन नहीं लूँगा। सो इट वाज अ बम शेल। सो इमरान खान साहब का जो भी प्लानिंग थी, उनका मंसूबा था कि जनाब के बियॉन्ड नवंबर वो क्या करना चाहते हैं, नया चीफ नहीं आना चाहिए, तो वो तो मेरा ख्याल है उनकी जो स्कीम थी, प्लानिंग थी, तो वो तो बाजवा साहब ने मेरा ख्याल है वो उसको आगे नहीं जाने दिया, जिससे फ्रस्ट्रेशन जो है इमरान खान साहब में भी नज़र आ रही है। उन्होंने तकरीर की है, वो बड़ी उन्होंने अच्छी खासी सख्त तकरीर की है कि लोग जो हैं इन 4 लोगों को नहीं बख्शेंगे, 4 के टोले को नहीं छोड़ेंगे। 3 के नाम बताते हैं, वो चौथे का नहीं बताते, शायद नवंबर के बाद बताने की वो कोशिश करेंगे इमरान खान साहब, तो कौम इनको माफ़ नहीं करेगी। वो पुराना नैरेटिव जो है उन्होंने बिल्ड करने की कोशिश की है। उसका हम ये तो नहीं कह सकते कि जनरल जावेद बाजवा साहब ये अगेन सॉरी कमर जावेद बाजवा साहब ने आज उसका जवाब दिया है, लेकिन वो बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट तो आया है। तो उन्होंने कहा जो आज ककूल में जो पासिंग आउट थी, तो उन्होंने यही कहा किसी मुल्क को, ग्रुप को, गिरोह को, तंजीम को पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की इजाज़त नहीं देंगे। अब गिरोह, तंजीम और मुल्कों की तो समझ आती है कि हमारे वो यूजुअल वो सस्पेक्ट्स होंगे, जो भी 2-4 मुल्क हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते रहते हैं, वो तो एक हमारा है पुराना नैरेटिव है। लेकिन ये गिरोह तंजीमें जो हैं ये तो बैरून मुल्क नहीं होती, मोस्टली पाकिस्तान के अंदर ही होती हैं। सो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है जो प्रो नवाज शरीफ साहब हैं या प्रो हुकूमत हैं कि शायद ये वार्निंग जो है ना ये PTI को दी गई, और PTI के खिलाफ जिस तरीके की पिछले दिनों में कार्रवाइयाँ हो रही हैं, FIA ने कोई 500 के करीब डॉक्यूमेंट उन्होंने कोई अनऑफिशियली तौर पर वो सामने आया है व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, आपने भी शायद देखा हो कि कौन कौन से उसमें मोस्टली PTI के वो हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनकी प्रोफाइलिंग उनकी की गई है, बताया गया है कि क्या क्या कर रहे थे। सो वो एक बड़ा उन्होंने किया। फिर गिरफ्तारियाँ सुना है वो बड़े पैमाने पे हो रही हैं। फिर इसके बाद लीक्स आई हैं, जिसके बाद डैमेज, उनका ख्याल है डैमेज हो रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये डैमेजेस वगैरह ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में चीज़ें मैटर नहीं करती होती। हमारे नज़दीक यहाँ करेक्टर, यहाँ पे इंटेग्रिटी, यहाँ पे अखलाकियात, मोरालिटी, लीडरशिप का ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मैं बड़ा इस पर लिख चुका हूँ, लिहाजा आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स कि हम ये चीज़ें मैटर नहीं करते। रादर हम ये चीज़ें अपने अंदर चाहते हैं, जो हमें दूसरे में नज़र आते हैं, हम आप उसको अपने लीडर मान लेते हैं। ये इंसानी नफ्सियात भी है। खैर, तो अब उन्होंने जो बात की है इस पे कि नहीं जनाब हम नहीं करने जाएंगे, वेरी सॉलिड स्टेटमेंट, और धरने से पहले आना या इमरान खान साहब के जलसों में जो टोन उनकी बदलती जा रही है, और उन्हें फील होता है कि खान साहब जो हैं वो अपनी पब्लिक के उस पे आ रहे हैं, सपोर्ट पे आ रहे हैं, और उनको लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, नो डाउट। लेकिन क्या जो एक अहम चीज़ है जो उस पर जो नवंबर में तैनाती होनी है, कि ऐसा जर्नल आएगा जो खान साहब समझते हैं कि शायद वो उनके लिए आसानियाँ पैदा होंगी, या उनको फील होता है कि ऐसा आएगा जो उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला करना है, तो जितना इस्टेब्लिशमेंट से इनके तल्लुकात ख़राब हो चुके हैं, तो डेफिनेटली कोई, अगर मेरा ख्याल है इस तरह का जिस तरह खान साहब चाह रहे हैं उस तरह का जर्नल तो उनके लिए मुश्किल होगा। और उन्होंने अपने लिए मुश्किलात खुद खड़ी भी की हैं, शायद उन जर्नल्स के लिए भी की हैं जिनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है इनके दिल में। अब सवाल ये है, जो मेन सवाल है अपनी जगह पे, हुकूमत को इससे तो बूस्ट मिला होगा इस स्टेटमेंट से जो जनरल बाजवा साहब ने दिया है, लेकिन क्या जो मेन इस वक्त बड़ा सवाल है, ये हुकूमत हो या जो भी हो, इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने का अफोर्ड कर सकते हैं, गिरफ़्तार करने की एक फ़ैसला किया जा सकता है कि जनाब के ये, क्योंकि इन्होंने आना है पाकिस्तान की पोलिटिकली तौर पर, अगर आते हैं, धरना देते हैं, चढ़ाई करते हैं इस्लामाबाद पे, तो क्या इससे जो डिस्टेबलाइजेशन यकीनी तौर पर होगी, पाकिस्तान पोलिटिकली तौर पर भी होगा, जिसका इकॉनमी पे भी असर पड़ेगा, जिसकी बात उन्होंने की थी। तो क्या इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जा सकता है? केसेस तो हैं, इन पर चीज़ें वगैरह भी हैं। मेरा ये ख्याल है, माई व्यू, कि ये काम नहीं करेंगे। वो सिर्फ इमरान खान साहब को डराते डरूते रहेंगे। उन्हें पता है कि इमरान खान साहब इस बात से डर जाते होते हैं। अभी तक खान साहब गिरफ्तारी से बचते रहे हैं और अपने आप को बचाते रहे। कभी उन्होंने वॉलंटियर करने की कोशिश नहीं की। हमने नहीं देखा फ्रंट गिरफ्तारी हुए, मुकदमा हुआ तो प्री एल एस बेयर करवा लेते हैं, पेशावर चला जाते हैं, बनी गाला बैठ जाते हैं। सो वो महफूज खेलते हैं, वो खुद को वो एक्सपोज नहीं करते कि जी मुझे गिरफ्तार कर दें। ये चीज़ हुकूमत भी जानती है कि खान साहब इस मामले में ज़रा वीक हैं, वो बहादुरी नहीं दिखाते। सो इस चीज़ से वो खेलते रहते हैं। को हफ्ते 15 दिन बाद वो पुलिस भेज देते हैं और वहाँ पे 24 घंटे के लिए पूरा वहाँ शो वगैरह लग जाता है, तो चैनल्स भी पहुँच जाते हैं, उसके बाद लीडरशिप भी पहुँच जाती है और फिर 24 घंटे के बाद खबरें चलनी बंद हो जाता है। आपकी तरफ 2-3 मसाइल हैं। एक तो ये है कि हुकूमत नहीं चाहेगी, इमरान खान साहब मैं भी चाहती हूँ कि मुझे गिरफ्तार करें नवंबर से पहले, ताकि ये नवंबर वाली जो तैनाती होनी वो पीसफुल ना हो सके, डिस्टर्बेंस हों, यहाँ पर मसाइल हों। ये खान साहब की यकीनन
उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है कि ठीक है जी। और मज़ीद आप देखें कि मेरा ख्याल उनकी स्पीचेस में ज़्यादा गुस्सा भी आएगा, एंगर भी आएगा, प्रोवोकेशन भी आएगी कि ये आएँ और मुझे गिरफ्तार करके दिखाएं, नंबर एक। दूसरी बात यह है, जनरल बाजवा साहब भी जब अब वो फैसला कर चुके हैं कि नवंबर में मैंने जाना है, वो भी मेरा ख्याल है इस इनिशिएटिव की अगर हुकूमत करे भी कोशिश, वो सपोर्ट नहीं देंगे कि ये ना लगे कि जनाब कि मेरी टेन्योर में जो है वो इमरान खान साहब आखिरी 2 दिन जो हैं, आखिरी 2 महीने जो हैं उस वक्त गिरफ्तार हुए जब वो खुद वो थे आर्मी चीफ थे, और ये ना महसूस हो कि शायद क्योंकि बाजवा साहब के हवाले से उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हुई हैं इमरान खान साहब ने, सो ये ना लगे को रिवेंज लेने की कोशिश की कि जाते जाते। सो ये मेरा ख्याल है बाजवा साहब इस इनिशिएटिव को सपोर्ट नहीं करेंगे, और ये इवन हुकूमत भी नहीं करेगी कि जब 2 महीने रहेंगे, जब तक आर्मी चीफ जो है नहीं लग जाते, नए चीफ नहीं आ जाते, कोई ऐसी पॉलिटिकली तौर पर रीज़न वजह ना दे इमरान खान साहब को या उनके हामियों को, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करें और उनका मकसद हल हो यहाँ पे। मेरा ख्याल है कि ये काम ये कम से कम 2 महीने तो नहीं होगा, मुझे लगता है, मे भी रॉन्ग, मेरा असेसमेंट है ये, क्योंकि हुकूमतें कुछ भी कर सकती हैं किसी वक्त, इंसानी जहन है वो कुछ भी किसी बात पे गुस्से में आ सकता है, एक तो ये होगा। दूसरा, तो क्या नए चीफ के आने के बाद फिर ये गिरफ्तारी हो सकती है इमरान खान से? मेरा इस पर भी डाउट है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इमरान खान साहब को जो नया चीफ है, अगर उनके दौर में गिरफ्तारी होती है तो फिर तो ये समझा जाएगा कि जनाब को आते ही अपने आप को उसमें डाल देंगे, कंट्रोवर्सी में डाल देंगे, और बड़ा तबका है जो पाकिस्तान का उनका हामी है, फॉलोअर है खान साहब का, वो पहले दिन से ही अपने उनकी जो वो है उनकी तनकीद का रुख जो है वो नए चीफ की तरफ चला जाएगा। सो ये नया चीफ क्यों चाहेगा कि मैं इस पूरे में पार्टी बनूँ प्रोसीडिंग में, और तनकीद का रुख जो है वो अगेन मेरी तरफ है। सो वो भी मेरा ख्याल है कम से कम 6 महीने एटलीस्ट मुझे लगता है कि वो भी इस कोई ऐसे इनिशिएटिव की सपोर्ट नहीं करेंगे जी खान साहब क्योंकि मैं आ गया हूँ, अब आपने क्योंकि मुझे लगाया है लिहाजा आप जाएँ और खान साहब गिरफ्तार कर लें या जो भी करने आप उसको करते रहें। सो वो भी मुझे लगता है। सो मुझे लगता है कि सामहाउ इसी तरीके से चीज़ें खान साहब को कर्टेल किया जाएगा। इनके साथियों पे होंगे अटैक्स, होंगे अटैक्स मुराद लीगली तौर पर अटैक करेंगे, जैसे सैफुल्लाह नियाज़ साहब को उठा लिया है, हामिद साहब को बताया उनको उठा लिया है, कोई इनके करीबी लोग और बताया जा रहा है उनको शायद गिरफ्तार होंगे, उनको गिरफ्तार करके खान साहब को वीक किया जाएगा ताकि एक एक करके इनके लोगों को साइड पर किया जाए। ये मुमकिन है, इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। सो इसमें गिरफ्तारी का चांस मुझे नहीं लग रहा कि खान साहब को किया जाएगा, लेकिन जो स्टेटमेंट आज दिया है जनरल बाजवा साहब ने वो भी बड़ा मेरा ख्याल सख्त स्टेटमेंट है, और खान साहब जो हैं अब देखते हैं इसका जवाब जो है वो डेफिनेटली ये मैसेज है, वो माने ना माने इंटरप्रिटेशन तो यही होगी कि इस वक्त ये मैसेज उन्हीं के लिए जा रहा है कि आप अपने आप को थोड़ा सा वो करें। टाइम्स जैसे मैंने कहा बड़े दीज आर वेरी टफ टाइम्स, मुश्किल वक्त है, और रोज़ की नई खबर, नई चीज़ें, लीक्स हैं, राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी है, उनके वारंट हैं, इमरान खान साहब के बारे में चीज़ें आ रही हैं, आर्मी चीफ जो हैं वो फैसला कर रहे हैं, नए चीफ का फैसला होना है कि हु विल बी द न्यू चीफ। सो इन तमाम मुश्किलात में हमारे पास अब मुझे नहीं लगता है ऐसी लीडरशिप है कि जो आके कोई सेंसिबल मुजाहरा करे। इतने बड़े क्राइसिस जो मैंने आपको बताया, नया चीफ लगना है, फिर उसके बाद और इंतखाबात की वो जोर लगा रहे हैं, इस पूरे क्राइसिस में से जो आके इस मुल्क और कौम को डिलीवर करके दिखाए, इस वक्त मुझे तो कोई ऐसी क़यादत जो है ना हर तरफ से नज़र नहीं आ रही। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में मतलब कुछ दिन ही रह गए हैं, ये सिचुएशन किस तरफ जाती है, लॉन्ग मार्च आने वाला है, इसको कैसे हैंडल किया जाएगा ये भी बड़ा मेरा ख्याल इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। बहरहाल बैटल्स लाइन्स हैव बीन ड्रॉन, वो कहते हैं ना कि तलवार भी है, मैदान भी है, घोड़ा भी है। देखते हैं जनाब कि कौन विनर आता है इसमें से।